उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी संडे। बाय द वे, आज कई दिनों से टीवी पर बहुत ज़ोरों से चर्चा चल रही है नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसी पर ही बात करूं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे बच्चे बहुत मेहनत करके इंडिया के सबसे वन ऑफ द टॉपेस्ट रैंक एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जो है सपने संजो कर बैठते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी जो है कभी कोटा तो कभी और कहीं महीनों महीनों तक जो है, इवन बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है 1 साल ड्रॉप करके कोटा पे भेज देते हैं कोचिंग लेने के लिए, और फिर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जद्दोजहद करते हैं बच्चे। भले चाहे वो नीट हो या जेईई हो या फिर कुछ अन्य एग्जामिनेशन हो, हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने सपनों को संजोने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इस बार जो हुआ वो शायद ठीक नहीं हुआ। का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका था और उसके बाद में पेपर लीक होने की खबर आई। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद खबर आई कि पेपर तो काफ़ी पहले ही लीक हो चुका था फ्रेंड्स, और ये खबर जो है आग की तरह सारे सोशल मीडिया में फैल गई, और अब भी यही चल रहा है। सरप्राइज़ की बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजेंसी एनटीए जैसी एजेंसी को नीट के परीक्षा को कंडक्ट करवाने के लिए दे दिया था, लेकिन कैसे क्या हुआ कुछ अभी तक मालूम नहीं। वैसे सीबीआई इंक्वायरी के लिए अब तो अभी मैंने सुना है कि सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। इसके लिए मैं एक बात इन सब से हटके मैं कहना चाहूँगी, नीट का पेपर जब लीक हुआ था तब कहा जाता है कि जिन बच्चों को फ़ोन आया उनको ये कहा गया कि आप 30 to 40 लाख रुपीस लेके आइए और इन क्वेश्चंस को रात भर में रटिए, और कल यही आने वाला है, ये पेपर है और इसको पढ़ के जाइए, आपका तो निश्चित एडमिशन होने वाला है। मुझे ये सुनकर बहुत ही ताज्जुब हुआ और हंसी भी आई। इस बात पर मुझे हंसी आई, गुस्सा आया, बहुत तकलीफ हुआ, और साथ ही मुझे जो ऐसा लगा कि हमारे पेरेंट्स कितने सेल्फिश हैं, जो अपने निखट्टू बच्चों को जो है मेडिकल जैसे प्रोफेशन में जिसमें कि लोगों की जानें अटकी रहती है, ऐसे सेंसिटिव प्रोफेशन के लिए अपने निखट्टू बच्चों को एडमिशन मिले, इसके लिए 30 लाख दे के क्वेश्चन पेपर को खरीदना गवारा समझा। ये आपका अंधा प्यार नहीं है क्या बच्चों के प्रति? अगर आप एक समझदार पेरेंट होते तो आप अपने बच्चों को कंपटीशन पे जाने देते। और बाय द वे, अगर आपके बच्चे को फिजिक्स में 1 मिलता है तो आप समझ ही सकते हैं आपका बच्चा कितना लायक है नीट को क्रैक करने के लिए। क्या सोचकर आखिर आप पेरेंट्स होने के नाते 30 to 40 लाख उस क्वेश्चन पेपर के लिए आपने दे दिए, और बच्चों को आपने चाहा कि आपका बच्चा को MBBS में सीट मिल जाएगा ताकि वो आगे चलकर लोगों की जान ले सके, ऐसे निखट्टू डॉक्टर बने वो। सारे सिस्टम्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं अपने बच्चों के टैलेंट और हमारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को। हमारे पेरेंट्स जो है, जो खुद अपने लाइफ में फेलियर है, जो अपने एम्बिशंस को पूरा नहीं कर पाए हैं, जो अपने सपनों को विंग्स लगा नहीं पाए हैं, वो अपने बच्चों के ज़रिए जो है उसको करवाना चाहते हैं। और फिर भले जो है वो बच्चा उस फील्ड में निखट्टू ही क्यों ना हो, उसे किसी भी हाल से
MBBS में दाखिला दिलवाना ही है। मेरे एक बेहद करीबी दोस्त ने पूरे 1 करोड़ दे के जो है मेडिकल का सीट अपने बच्चे के लिए खरीदा है। मैं शेम ऑन यू बोलना चाहती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मैं अगर होती तो मैं अपने बच्चे को एक अच्छा सा बिजनेस खोल के दे देती। खैर, आ जाती हूँ अपने पॉइंट टू पॉइंट बात पर। तो पेरेंट्स, आप अपने मतलब के लिए आपके बच्चों को अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए कम से कम उसके बेस को बचपन से आपने तगड़ा बनाया होता ना, ताकि compete करके वो मिलता, ना कि आपके दौलत से। ऐसे निखट्टू डॉक्टर्स आप प्लीज मत बनाए, ताकि वो किसी की जान ले ले आगे चल के। बात तो ये है कि अगर किसी भी हालत से ये नीट का जो धांधली बाजी जो है पकड़ा नहीं भी जाता, और अगर इन निखट्टुओं को एडमिशन मिल भी जाता तो भी कौन सा तीर मार लेते। बैक पेपर्स तो आने ही थे। जिंदगी भर जूते घसीट घसीट कर मेडिकल लाइन की एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाते। कुछ यूं ही बीच में छोड़ के चले जाते। जो पास कर भी लेते तो वो किसी काम का भी नहीं होते। और जो मेडिकल में फेल हो जाता है, मैक्सिमम लोग, सभी को नहीं बोल रही हूँ मैं, उनको इंटरेस्ट हो या ना हो, वो मुड़ जाते हैं आइदर डेंटिस्ट यानी कि BDS करने के लिए, या फिर वेटरिनरियन बनने के लिए। उनको कोई एनिमल्स से कोई प्यार नहीं है, बिल्कुल प्यार नहीं होता, और ना ही उनको डेंटिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट है। उनको सिर्फ एक डॉक्टर की जो है डिग्री की जो वो TR है ना, वो चाहिए होता है उनके पेरेंट्स को बच्चों से ज्यादा। तो अपने इंटरेस्ट से वेटरिनरियन बनते हैं। वो लिटरली जो है एनिमल से प्यार करते हैं। एनिमल्स उनके पास ऐसे ची 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 ची, दूर रखो इसको, हमको काट देगा, ये सब नहीं बोलते हैं। और डेंटिस्ट भी, जिनको सचमुच में डेंटिस्ट बनना होता है, वो डेंटिस्ट ही मेहनत करके बनते हैं, ना कि अपना MBBS फेलियर के बाद में इन प्रोफेशंस में आते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी, नीट के एग्जामिनेशन से एक बात तो मुझे पता चला, नीट में जो है सरकारी धांधलीबाज, सरकार जो भी कुछ कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन इन कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए कर ही रही है। लेकिन ये नीट का धंधलाबाजी अगर नहीं होता तो ये तो पता नहीं चलता कि पेरेंट्स जो है अपने निखट्टू बच्चों को प्लेस करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। 30-40 लाख ऐसे ही दे देंगे, और उसके बाद का क्या होगा, आगे का 5-7 साल का पढ़ाई का क्या होगा, सोचा भी है? पैसे आपके पास बहुत है, आप खर्च कर ही देंगे, हम जैसे लोग कहाँ से करें, है ना। तो मैं तो आप सभी से एक ही बात कहूँगी कि इस तरह के पेपर लीक्स होने वाले पेपर्स को आप खरीदे भी नहीं, और ना ही इनको जो है प्रोत्साहित करें। अगर हम खरीदेंगे ही नहीं तो ये बेचेंगे किसको। हाँ, मैं 2 प्रोफेशन के बारे में सबसे ज़्यादा बात करने वाली हूँ। एक तो है मेडिकल प्रोफेशन, बिल्कुल आगे के बाद में, और दूसरा है टीचर के प्रोफेशन के बारे में। मैं हाथ जोड़कर विनीत सहित आप सभी से ये कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में नहीं है, पेरेंट्स प्रेशर में आकर आप इस लाइन को चूज ना करें। और दूसरे टीचर्स, अगर टीचर्स के बारे में एक और चीज़, मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं क्या करेगा ना, उस समय में नौकरी नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, तो जो मिला है टीचर में, सोचा है कि चलो टीचर में घुस जाता है। और सो सरप्राइज, टीचर का जॉब इतना आसान है क्या? टीचर इज द पायनियर ऑफ द सोसाइटी। हमसे डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, हमसे सब कुछ बनते हैं, और हाँ, गुंडे भी बनते हैं हमसे। तो इस जॉब को हम इतना लाइटली कैसे ले लेते हैं? मैं तो हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ,
आप सभी से, अगर आपके अंदर में टीचर का क्वालिटी नहीं है तो काइंडली टीचर मत बनिए। किसी का भविष्य को खराब करने का कोई राइट आपको नहीं। और ये जो नीट के जो पेपर्स जिन्होंने भी लीक किया है, धिक्कार है तुम लोगों पर जो चंद रुपयों के लिए अपने ईमान को बिक्री करके खा दिए हो। ठीक है, पैसे की इतनी भूख है ना तो अपना किडनी है ना दोनों में से एक बेच दो, हर 6 महीने में ब्लड दे दो, पैसे मिल जाएंगे। आंख निकल कर दे दो, लीवर डोनेट कर दो। इतना पैसा का भूख किस लिए है भाई, जो आप हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ में खेल जाते हो। और मैं चलते चलते यही कहूंगी, इस नीट के एग्जाम की वजह से हमारे टैलेंटेड बच्चे जो है कहीं ना कहीं पीस रहे हैं। तो ऐसा काम आप सब कभी मत कीजिएगा। अपने बच्चों का टैलेंट को पहचानिए कि आपका बच्चा किस लेवल और किस हद तक जो है जा सकता है, कितना उसका ब्रेन का लेवल है। अपने निखट्टुओं को, अपने खोटे सिक्कों को चलाकर जो है पैसे के बलबूते पर जो है किसी का भविष्य नष्ट ना करे। पेपर लीक हुआ, जो पेपर्स होते हैं उनको आप काइंडली ना खरीदे, खुद से ईमानदार रहे। चोर तो चोर बाजारी करते रहेंगे, हम साथ नहीं दिए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा प्रोत्साहन पाकर, हमारे तरफ से एक पॉजिटिव वाइब्स जाने के बाद ही, चाहे वो फिर चरस गांजा या फिर कोई भी स्मगलिंग का चीज हो या फिर पेपर लीक जैसे इंसिडेंट हो, वो हम जैसे सिविलियंस के प्रोत्साहन पर ही होता है। अगर हमने इन चीजों को डिस्कार्ड कर दिया तो इनकी क्या मजाल कि ये इन पेपर्स को या फिर कोई भी जो अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है वो कर जाए। तो बी स्ट्रिक्ट, बी लॉयल टुवर्ड्स योरसेल्फ फर्स्ट, और इनको डिस्कार्ड कीजिए प्लीज। उन बच्चों को, जो बच्चे बहुत मेहनत करके इस नीट के लिए दिन रात एक करके वो पढ़े हैं, बहुत सारे गरीब माँ बाप अपने पेट काट कर कोटा जैसा शहर में बाकी इंस्टीट्यूशन में रखकर इनको पढ़ाए लिखाए हैं, बहुत तकलीफ किए हैं। और जब उनको फल मिलने का वक्त आया तो किसी और के पास ही फ्रूट्स जो है चला गया। ठीक, इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ूंगा। ईमानदारी से मैं अपने बच्चों को लिटरली जो है कंपटीशन में बिठाकर जो है परीक्षा को क्रैक करवाऊंगा। मेहनत खुद भी करूंगा, बच्चों से भी कराऊंगा। गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिया है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है ये कल्प्रिट पकड़े जाएंगे, लेकिन जो हमारे बस में है वो हम कर ही सकते हैं। आप सबकी अपनी आरजे अपर्णा अब आप सभी से रुखसत होने की इजाज़त चाहती है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, गलत कामों से बचा रहिए, ना खुद गलती कीजिए ना गलत काम को सहन कीजिएगा। इसी के साथ ही ले लेते हैं अलविदा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।